दोस्तों, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ जो कि हमने वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए। प्रश्न क्या है कि 10 ग्राम जल को 20 डिग्री सी से 50 डिग्री सी तक गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा का मान क्या होगा। अब ये उष्मा क्या होता है, तो उष्मा का मान ये बताता है कि वस्तु गर्म है और ताप में ये बताता है कि वस्तु कितनी गर्म है। तो ताप उष्मा का मापन है। अब हमें ये समझना होगा कि विशिष्ट उष्मा क्या होता है। जैसे कोई इकाई द्रव्यमान की वस्तु है, तो इकाई द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की उसी मात्रा को हम विशिष्ट उष्मा नाम देते हैं। जिसमें सर्वाधिक किसका होगा, हाइड्रोजन का। कितना होता है, तो स्थिर दाब पर 3400 कैलोरी प्रति केजी केल्विन, वहीं स्थिर आयतन पर 2400 कैलोरी प्रति केजी केल्विन। मात्रक सेम है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने लगा दिया हुआ है कि जल का कितना होगा, तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम इन सेल्सियस। वहीं अगर हम जूल में पूछें तो 4200 जूल प्रति किलो केल्विन होता है। वहीं बर्फ का कितना होगा, तो 1/2 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होता है। एक फार्मूला आता है जो कि क्या है, Q बराबर ms डेल्टा टी। यह मैंने फार्मूला है जिसमें Q क्या है, तो दी गई उष्मा, M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और S क्या होगा, विशिष्ट उष्मा, जहां पे डेल्टा टी क्या है, तो ताप में परिवर्तन, या इसी को हम कहते हैं तापांतर। क्या बोलेंगे, तापांतर। तो कहीं तापांतर बोलता है और कहीं ताप में परिवर्तन बोलता है। और ताप में परिवर्तन हम निकालते कैसे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि T2 और माइनस क्या होता है, T1। माने जो वैल्यू बड़ी होती है हम उसमें से छोटी वैल्यू को घटा लेते हैं। इसके बाद देखिए, अब सवाल में बोल रहा है कि 10 ग्राम, हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं भाई, कि कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, माने उस वस्तु को हम कितनी उष्मा देंगे। तो अगर हमें उष्मा की वैल्यू निकालनी चाहिए तो हम यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q बराबर ms और ये डेल्टा टी। Q बराबर m की वैल्यू, जहां पे m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 10 दिए हैं। अब यहाँ पे S क्या है, तो S का भी हमने बताया कि विशिष्ट उष्मा है। और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जल। तो इस जल का कितना होता है, तो जल का होता है 1, तो हम जल का कितना रखेंगे, 1। और ताप में परिवर्तन पहले कितना था, 20, बाद में कितना हुआ, 50। तो हम बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा कि Q बराबर ये 10 1 कम 10, और यहां से क्या मिलेगा, 30, और ये Q बराबर में क्या मिल जाएगा, तो 300। और इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो इसका मात्रक हम रखते हैं कैलोरी। तो मेरा सही ऑप्शन क्या बनेगा, तो 300 कैलोरी।